सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, मैं हाजिर हूँ आपकी 10वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। और वर्कशीट नंबर आपकी है 5353 और तिथि यानी डेट है 22 दिसंबर 2021। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट में जो हमें कविता पढ़नी है वो है अट नहीं रही है। तो कौन सी कविता है? अट नहीं रही है। ये कविता आपके सामने है। बहुत अच्छी और सुंदर कविता है प्यारे बच्चों। और इसको लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। और ये जिस महीने की बात इस कविता में कर रहे हैं वो अपने आप में सबसे साल का सुंदर महीना होता है। तो मैं बताऊं आपको, कवि ने इस कविता में बसंत ऋतु की सुंदरता का बखान किया है, वर्णन किया है कि जब वसंत जब सांस लेता है तो उसकी खुशबू से हर घर भर उठता है। उसकी सुंदरता उस समय फूलों की, पौधों की महक इतनी ज़बरदस्त होती है कि वो कहता है कि जब वसंत सांस लेता है तो खुशबू चारों तरफ बिखर जाती है। कभी ऐसा लगता है कि जैसे बसंत आसमान में उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ाता है। कभी उस सौंदर्य से अपनी आंखें हटाना चाहता है बच्चों, लेकिन हटा नहीं पाता क्योंकि सुंदरता इतनी है। हम घूमने जाते हैं, पहाड़ झरने देखते हैं और ऐसा लगता है बस देखते रहें। वही बात वसंत ऋतु के बारे में कवि कर रहा है। आइए पढ़ते हैं। अट नहीं रही है। अट मत होता है समाना। कुछ शब्दार्थ भी देख लेते हैं। आभा मतलब प्रतिबिंब यानी छाया। तन माने शरीर। शट माने स्पर्श। पर करना, उड़ने की भावना, भरना। तो अट नहीं रही है यानी कि समा नहीं रही है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है कि जो आभा फागुन की है, जो फागुन वसंत का महीना है, वो अंदर समा नहीं पा रहा है। इतनी सुंदरता है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। और जब वसंत ऋतु का महीना आता है तो चारों तरफ, अब शहरों में तो इतना नहीं है, लेकिन अगर आप गांव जाएं जहाँ बाग बगीचे फूल और खेत हों तो वहाँ आपको महसूस होगा ये महीना, वसंत का महीना, फागुन का महीना कितना सुंदर और खुशबू से भरा हुआ होता है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। और वो कहता है कि तुम आँख हटाता हूँ, उस सुंदरता से आँख हटाता हूँ तो मेरी हटती नहीं है। मन करता बस उसकी सुंदरता को निहारता रहूँ, देखता रहूँ, देखता रहूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर फागुन के महीने की बहुत सुंदर तरीके से वर्णन करने का प्रयास इन्होंने किया है। आगे भी हम अगले हिस्से में देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि कवि और क्या कहना चाहता है। जैसे कि इसमें भावार्थ दिया हुआ है, यहाँ भी हम पढ़ सकते हैं। अट नहीं रही है कविता के माध्यम से कवि फागुन के महीने का प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहा है कि फागुन माह में वातावरण इतना सुंदर हो गया है कि उसकी खूबसूरती की आभा ना तो पूरे शरीर से सट पा रही है और ना ही उसे मैं अपने हृदय में पूर्णतः समा पा रहा हूँ। यानी इतनी ज़्यादा और इतनी सुंदर है। इस महीने में फागुन की खुशबू से घर बाहर सब महक रहा है, जैसे किसी ने अपनी सांस से खुशबू छोड़ दी हो। और मन तो ऐसे हो रहा है जैसे शरीर को पंख लग गए हों, मन आकाश में उड़ रहा हो। फागुन की खूबसूरती इतनी ज़्यादा है कि नज़रें हटाता हूँ लेकिन हटती नहीं है। तो गांव जाते हैं अगर आप फरवरी मार्च के महीने में तो आप देखेंगे उसकी सुंदरता का अलग ही आनंद है। तो इसके आधार पर कुछ प्रश्न उत्तर हैं, उनको हम करने का प्रयास करते हैं बच्चों। 4 प्रश्न दिए गए हैं और एक आपकी गतिविधि यहाँ दी गई है। तो पहला प्रश्न है, कविता में किस महीने की खूबसूरती का वर्णन किया जा रहा है? तो कविता में फागुन महीने की या वसंत ऋतु की खूबसूरती का वर्णन किया जा रहा है। आइए उत्तर देखते हैं। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 1 है, कविता में किस महीने की खूबसूरती का वर्णन किया गया है? तो उत्तर है कविता में फागुन माह की यानी महीने की खूबसूरती का वर्णन किया गया है। प्रश्न 2 है, कवि ने प्राकृतिक खूबसूरती के आगे अपनी किस व्यवस्था का बयान किया है? उत्तर है कवि ने फागुन माह की सुंदरता का बयान किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि फागुन महीने में चारों और सुंदरता ही सुंदरता फैली हुई है, सब जगह खुशबू से महक रही है। इस प्राकृतिक सौंदर्य को अपने हृदय में यानी दिल में समा नहीं पा रहा है और ना ही उससे अपना ध्यान
हटा पा रहा है तो वो उसकी एक मजबूरी है, विवशता है कि वो चाहकर भी उस खूबसूरती से अलग नहीं हो पा रहा है, उस खुशबू से, उस आनंद से। प्रश्न 3 है, कविता में किस प्रमुख अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो उत्तर है, कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है बच्चों। अगला प्रश्न हमारा है, कवि ने घर घर को किससे भरने की बात कही है? तो उत्तर है, कवि ने घर घर में फूलों की भीनी भीनी खुशबू से भरने की बात कही है। तो इस तरह से आपने 4 प्रश्न हमने किए हैं, ये आप देख सकते हैं। अब एक आपकी गतिविधि दी गई है बच्चों, आइए अब गतिविधि को देखते हैं। गतिविधि ये है, पढ़ते हैं। आपने भी किसी खूबसूरत जगह को जरूर देखा होगा, किसी ऐसी ही जगह का वर्णन अपनी शब्दों में हमें करना है। तो मैं इसका एक छोटा सा उत्तर आपको दिया है, उसी के आधार पर आप कहीं गए हो तो आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। हम लोग हर साल छुट्टियों में एक पहाड़ी स्टेशन की यात्रा करते हैं। इस वर्ष हमने प्रसिद्ध पहाड़ी रिजॉर्ट शिमला की यात्रा करने की योजना बनाई थी। शिमला भारत में आकर्षक पर्यटन स्थलों में से एक है। वहाँ की वादियाँ बहुत ही सुंदर और मनमोहक थी। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। ऐसा लग रहा था हम लोग स्वर्ग में आ गए हैं। हमने चडविक फॉल्स, जाखू मंदिर, धनु देवता का मंदिर, तारा देवी का मंदिर का आनंद लिया। हम प्रसिद्ध गैसी रंगमंच का दौरा किया। छुट्टी का सबसे अच्छा हिस्सा कुफरी में यक राइड है, शिमला से 16 किलोमीटर दूर। तो हर जगह की अपनी सुंदरता होती है प्यारे बच्चों, उसे अनुभव करेंगे तो हम पाएंगे कि सुंदरता वाकई में कितनी अच्छी चीज़ है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आज की वर्कशीट और वसंत फागुन महीने का आनंद और उसका महत्व आपको समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, मिलूंगा अगली वर्कशीट के समाधान के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं। मास्क पहनकर ही बाहर जाएं, भीड़ भाड़ में जाने से बचें, अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें।